हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। लगभग एक साल हो चुका है जब से मैं गूगल प्ले डेवलपर एडिशन और गूगल प्ले बीटा के अंदर अपना फ्री फायर का गेम प्ले कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा लोग गूगल प्ले बीटा का किंग मानते हैं, यानी कि मुझे कहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं उसका किंग हूँ, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा बेटर प्लेयर्स इसके लिए है। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका गेम प्ले कैसे इंप्रूव हुआ है, हमें बताइए कि हम कैसे अपने फ्री फायर पीसी के अंदर, फ्री फायर पीसी वर्जन के अंदर हमारा गेम प्ले इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो हमारा जो होने वाला है वो कुछ इसी प्रकार के टॉपिक पे होने वाला है, और जो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा उसके बाद आपका गेम प्ले 101% इंप्रूव होगा। बस आपको एक काम करना पड़ेगा, वो है आपको फोकस। हाँ, सब्सक्राइब की नहीं बोल रहा भाई, पर आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, तब भी आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी बटन से, आपको कौन सा उंगलियों से कौन सी बटन को प्रेस करना है। वैसे तो मैंने पहले आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरा की मैपिंग कौन सा वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मेरा की मैपिंग वाला वीडियो देख लेना एक बार आप चैनल पेज पर जाकर, क्योंकि पता नहीं यूट्यूब क्यों नहीं रिकमेंडेड कर रहा है आजकल मेरे वीडियोस को। चैनल बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है उसकी वजह से। तो चलिए, बिना किसी देरी के मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करके बता देता हूँ कि आपको कौन सी बटन से कौन सा उंगली को दबाना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्रीन कट ना कोई ना। अब यहाँ पे जैसे आप लोग गेम प्ले करते हो, कुछ इस प्रकार का गेम प्ले करते हो, तो देखो मैं केस जैसा गेम प्ले कर रहा हूँ, इसमें गन निकाल रहा हूँ। तो या तो मैं गन को WASD को स्विच करने के बाद निकालूंगा, या फिर उससे पहले निकालूंगा। ठीक है, तो जो मेरा WASD से स्विच कराऊँ ना, तो देखो ये वाली बटन जो हमारी रहती है चीटी उंगली के पास वाली, ये वाली, इससे हम शिफ्ट को प्रेस एंड होल्ड करके ही रखेंगे। फिर उसके बाद जो हमें W और SD यानी कि लेफ्ट और मतलब जो हमारी ये वाली लेफ्ट साइड रहती है, इधर भागना हो तो हम इसको A को प्रेस करेंगे, जो WASD का A रहता है उसको प्रेस करेंगे, या फिर हम W को प्रेस करेंगे। ठीक है, W और A को प्रेस करेंगे तो इधर जाएगा। ठीक है, और अगर S और D को प्रेस करूँगा तो ये इधर के साइड जाता है हमारा। ठीक है, तो अभी मैं W और A को ऐसा प्रेस करूँगा तो इधर जाएगा। तो इस वाली उंगली से आपको शिफ्ट हमेशा प्रेस करके रखना है, और इससे W और A को आपको प्रेस करना है बार बार। अगर आप मूवमेंट करते हो कुछ इस प्रकार की जैसी मैं कर रहा हूँ, और अगर आप चाहते हो कि गन निकालूँ तो आपको नंबर 1 से 1 2 3 4 से गन निकालनी है, तो आपको ये वाली उंगली, ठीक है, जो हमारी मिडिल वाली उंगली रहती है, यानी ये वाली उंगली, इससे आपको 1 पे प्रेस करना है। ठीक है, तो आपका गन निकल जाएगा। देखो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, और इस वाली बटन को प्रेस करके मैंने ये निकाल लिया हाथ में, फिर वापस प्रेस करूँगा, फिर मैंने हाथ में निकाल लिया गन। कुछ इस प्रकार से गन निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल गई हमारी गन। और अगर मैं फिर मान लो कि मेरे हाथ में गन लेकर दौड़ रहा हूँ और मुझे दूसरी वाली गन निकालनी है, तो मैं यहाँ पर माउस स्क्रॉल का भी प्रेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं कर सकता हूँ यूज़ अपने 1 2 3 वाली बटन का। लेकिन अगर मेरे को 1 वाली नंबर वाली बटन निकालनी है तो मैं मिडिल फिंगर से निकालूंगा, और 2 वाली निकालनी है तो जो हमारे W प्रेस करते हैं हम, जिस बटन से, यानी मैंने बताया था आपको, इस वाली बटन से हम W प्रेस करते हैं। ठीक है, ये वाली उंगली हमारी हमेशा शिफ्ट पे रहेगी, इस वाली उंगली से हम WA को प्रेस करेंगे, और जो ये वाली बटन रहती है जिससे हम हमेशा W प्रेस करते हैं, ये वाली से, तो इससे हम W प्रेस करने वाली से 2 नंबर वाली बटन निकालेंगे। कुछ इस प्रकार से देखो, जैसे मेरी पैराफल निकल रही है। और अगर मैं तुझे 3 वाली नंबर निकालनी हो तो 3 वाली बटन भी इसी वाली उंगली से 3 नंबर वाली बटन भी निकलेगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चीटी उंगली जो हमारी रहती है उसका काम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये वाली चीटी उंगली की साइड वाली उंगली से हम शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, मिडिल वाली से हम W को, या जो हमारा जो A रहता है उसको प्रेस करेंगे, और इस वाली उंगली से W और 2 3 वाली गन निकालेंगे, मिडिल फिंगर से हम निकालेंगे 1 नंबर वाली गन। ठीक है, दोनों हो गई हमारी। और अभी हम माउस स्क्रॉल से भी हम गन चेंज करेंगे। अगर आपके हाथ में ग्लोअल रहता है तब आप माउस स्क्रॉल से गन चेंज नहीं कर सकते, उससे आपका ग्रेनेड आता है। इसलिए आपको माउस स्क्रॉल का यूज़ तब करना है जब आपके हाथ में ग्रेनेड या फिर ग्लोअल ना हो, या फिर कुछ भी लैंडमाइन वगैरह ना हो। 1 2 3 से आप नॉर्मली गन निकाल सकते हो और कुछ इस प्रकार की मूवमेंट कर सकते हो। ये तो हो गई आपके हैंड पोजीशन की बात, कि आप कौन से हैंड पोजीशन पे कौन सी फिंगर से आप कौन सी गन निकालोगे। लेकिन अब आपको इसमें गेम प्ले कैसे इंप्रूव करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑप्टिमाइज योर कंट्रोल। मतलब कि आपने अगर 1 2 3 से गन हैबिट निकालने के आदत है तो उसी से निकालो आप, और उसका आप एक ऑप्टिमाइज कंट्रोल का यूज़ करो। जैसे कि हम माउस स्क्रॉल से भी जो गन निकाल लेते हैं तो उसका भी आपको यूज़ करना है, और अपनी की मैपिंग को उस हिसाब से रखो जिसमें आपको फायदा रहे। जैसे कि मैंने E से ग्लोअल रख रखा है, Q से मेडिकेट रखा है, तो फटाफट से मेरे गन स्विच वगैरह सब कुछ हो जाता है। और अगला पॉइंट आता है कि आप प्रैक्टिस करते हो, तो CS रैंक में आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि CS रैंक में पैनल भरे हुए हैं। तो आपको प्रैक्टिस करना है। लोन वुल्फ में भी बिल्कुल नहीं करना है, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में भी नहीं करना है। आपको नॉर्मल CS या फिर BR रैंक में, आपको, हाँ, स्क्वाड में BR रैंक स्टार्ट हो जाता है हमारे PC के अंदर भी, तो आपको वहां पर उसकी प्रैक्टिस करना है। और ये वाली टिप जो कि प्रो लोग यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, यानी कि एनिमी को आपके ऊपर आने देना है। आपको जल्दी से रश नहीं करना है। अगर आप गूगल प्ले बीटा के अंदर खेलते हो तो आप इसमें आसानी से आपका मूवमेंट का यूज करके आप मार सकते हो किसी बंदे को। जैसे कि पीछे पीछे आपको बंदों को आपको भगाते लाना है, और फिर उसके ऊपर आपको फायर कर देना है। अगला पॉइंट है लर्न द मैप, यानी कि आपको मैप का पता
होना चाहिए कि मैप पे कौन सी जगह पर कहाँ पर है। अब हम जो यूज़ करते हैं WSD से, तो उसमें हमारे कुछ एक ही फ्रेम रेट दिखती है। अब जैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इधर उधर थोड़ी नहीं देख रहा हूँ। मुझे अगर सामने भागना हो तो मैं अपने इधर मैंने सामने की तरफ कैमरा नहीं किया था, बल्कि मैं तिरछा तिरछा भगते हुआ आया था उस जगह पर। अब यहाँ पर भी ऐसा है कि मैं फायर तो एनिमी के ऊपर कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरा मूवमेंट से मैं दौड़ रहा था, स्प्रिंट कर रहा था, तो वो इधर उधर की साइड्स की जगह पे से कर रहा था। तो मुझे पता है कि उधर की जगह एम्प्टी एरिया है, तो मैं उधर का आसानी से रन कर सकता हूँ और मेरा जो देखने वाला जो लुक है वो एनिमी के ऊपर रहेगा। अगला पॉइंट, अगर कोई दूसरा बंदा अच्छा खेलता है तो उसे देखकर आप समझिए, लेकिन उसको आप ऐसा नहीं समझना है कि आपको कि वो बिना पैनल के खेल रहा है, क्योंकि पीसी प्लेयर बहुत ज्यादा पैनल यूज कर लेते हैं, AWM वगैरह। अगला पॉइंट है, आपको आपकी गन का पता होना चाहिए कि आप कौन सी गन अच्छी चलाते हो। जैसे कि मैं SMG अच्छी चला लेता हूँ, शॉटगन में अच्छी ज्यादा नहीं चला पाता हूँ। और उसी के साथ में अगर AR एमओ की बात करूँ तो मैं वहाँ पर वुड पिकर वगैरह अच्छी चला लेता हूँ, लेकिन मैं बात करूँ पैराफल जैसी गनों की तो मैं उनको अच्छे से नहीं चला पाता हूँ। और M500 भी मैं अभी अभी चलाना सीखा हूँ। इसके पहले तो मैं सिर्फ WSP चलाता था और G18 चलाता था। तो आपको आपकी गन पता रहनी चाहिए कि आप किस गन में एक्सपर्ट हो, तो पहले आपको वही गन चलानी है जो गन आपको अच्छे से चलाना आती हो। और इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, आप पीसी में खेल रहे हो, मोबाइल में नहीं खेल रहे हो, इसलिए आपको याद रखना कि आप अगर रेगुलर नहीं खेलोगे तो आपकी प्रैक्टिस हट जाएगी पीसी पे से। अगर आपको पीसी में गेम प्ले करना है तो आपको रेगुलर ही गेम प्ले करना पड़ेगा पीसी में। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।